नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 26 अप्रैल 2024 मुताबिक 16 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कांग्रेस पर मुंह भराई का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन के कोटे में चोरी करके मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहती है। आगरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन आइन की तौहीन करती है और समाजी इंसाफ की धज्जियां उड़ाती है। मुल्क का आइन और मुल्क की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी हैं। मोदी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर कांग्रेस की हर बात को मुल्क की अदालतों ने ठुकरा दिया है, इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है और अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के जरिए मुबैना तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का आज खुद नोटिस लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। अपने नोटिस में ईसीई ने इन दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल को 11 बजे तक जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन दोनों पार्टियों के लीडरान के बयानात इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर उनकी पार्टियों को जवाब देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि 3 दिन पहले कांग्रेस ने राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर जांच का वादा किया था, मगर जांच से पहले ही उसने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी नोटिस जारी कर दिया। गुज़श्ता कई दिनों से जारी कयास आराइयों को खत्म करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस सीट से पहले पार्टी ने तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, मगर उस ऐलान के दूसरे रोज से ही यहां अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की खबरें मीडिया में आने लगी थी। अखिलेश यादव ने जब कन्नौज से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया तो चचा रामगोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद थे। कन्नौज से अखिलेश के इंतखाबी मैदान में उतरने से बीजेपी और सपा के दरमियान लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। नामजदगी के बाद अखिलेश ने कहा कि कन्नौज को अब और आगे बढ़ाना है। जो तरक्की यहाँ थम गई है उसे जानबूझकर बीजेपी ने रोका, क्योंकि यह सपा का गढ़ था। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को उनके खिलाफ चल रहे हतक इज्जती के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में जारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चाईबासा जिले में वाक़ एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के रिहायशी प्रताप कटियार नामी एक शख्स की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में इल्जाम आयद किया गया था कि साल 2018 में कांग्रेस के इजलास के दौरान बीजेपी के उस वक्त कौमी सदर अमित शाह के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज तबसरा किया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई कातिल कौमी सदर नहीं बन सकता, ये बीजेपी में ही मुमकिन है। रूसी फौज के हाथों फंसे 10 हिंदुस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए हैं और रूसी हुकूमत ने बकिया लोगों की रिहाई के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। इसी तरह ईरान के हाथों यरगमाल बनाए गए तिजारती जहाज पर तैनात हिंदुस्तानी अमले के अरकान की भी जल्द वतन वापसी का इम्कान है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बाकायदा ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। रूसी फौज में फंसे हिंदुस्तानियों की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में मिस्टर जायसवाल ने कहा कि हम उन तमाम हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं जो अब तक हमारे राबते में आए हैं और रिहा होना चाहते हैं, और वहां मौजूद दीगर हिंदुस्तानी भी जल्द ही वतन वापस आ जाएंगे। अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी ने अपना जहन बना लिया है और वो अमेठी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो 1 मई को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से इलेक्शन लड़ सकती हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों में 26 अप्रैल से पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में इंतखाबात की सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये 2 सीटें बहुत जरूरी हैं। अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी उम्मीदवार के नाम का फैसला नहीं हो सका था। कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी को राजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी और अब लगता है कि बात बन गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौरान मुल्क और अवाम के तई कांग्रेस की जहनियत बेनकाब हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने तकरीबन 60-65 साल तक मुल्क के वसाइल को लूटा, अब उसके इरादे अवामुन्नास की जायदादों को भी हजम करने पर लगे हैं। इस वजह से अब वो वरासती टैक्स की बात कर रहे हैं। करोड़ों दरअंदाज आसाम और मुल्क के दीगर हिस्सों में आए हैं। उनके पीछे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिसी है। वो पहले ही मुल्क की कीमत पर सियासत करते रहे हैं। वरासती टैक्स भी उसी का एक हिस्सा है।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आज रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर नेहरू भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के नौजवानों, किसानों और आम आदमी, दलितों और पसमानदा तबकात के साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि वजीर आजम कांग्रेस से इतने खौफजदा हैं कि वो दिन रात झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं, लेकिन अवाम को गुमराह नहीं होने देंगे। इंडिया अलायंस कांग्रेस हुकूमत बनाकर पिछले 10 वर्षों के करतूतों का हिसाब लेने जा रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि मुल्क के आईन पर हलफ लेने वाले वजीर आजम इंतखाबी जलसों में निचली सतह के बयान देकर आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार वजीर आला रहे डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अवध रीजन में बीजेपी के हक में इंतखाबी मीटिंग में आवाम और अवामी नुमाइंदगान से राब्ता कर पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील की। इस जैल में आज बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने पार्लिमानी इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर रिजवी की लखनऊ वाक़ रिहाइश गाह पर मुलाकात कर सियासी और इंतखाबी उमूर पर बातचीत की। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार मरकज और रियासती हुकूमतों की तरक्याती और फलाही पॉलिसियों पर अक़लियती तबके का एतमाद बढ़ा है, जिसका असर यकीनी तौर पर पूरे सूबे में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत में गरीबों के हक का पैसा कमीशन खोरी की नजर चढ़ गया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और गरीबों की बहबूद के अज़्म के साथ कांग्रेस की स्कीमों को गरीब, किसान, नौजवान और खवातीन को वक्फ किया। उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज के पर्चे नामजदगी के मौके पर खिताब करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक जानिब बदउनवानों और मुजरिमीन के तहफ़्फ़ुज़ वाली समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी तरफ तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अज़्म लेने वाली पार्टी बीजेपी है। आप सबसे अपील है कि बीजेपी को मुंतखब करें और साक्षी महाराज को एकतरफा जिताकर रिकॉर्ड बनाएं। अवधनामा में शायद जहांनुमा खबरों के मुताबिक गजा की पट्टी के इलाके रफा में होने वाले ताज़ा इसराइली बमबारी से कम से कम 5 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। बमबारी जुमेरात को रोज सुबह सवेरे के औकात में की गई, जिसके नतीजे में 2 फिलिस्तीनी बच्चे भी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज की पिछले तकरीबन 7 माह से गजा में जारी बमबारी का बड़ा और अहम हदफ फिलिस्तीनी औरतें और बच्चे हैं। इसीलिए बैनुल-अक़वामी अदालत ने इसराइल को जनवरी में हुक्म दिया था कि वो फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। रफा गजा के इंतहाई जुनूब में एक सरहदी शहर है, जिसमें इसराइली जंग के नतीजे में गजा की 23 लाख से ज्यादा आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पनाह लिए हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद 15 लाख है। अब रफा और इसकी आबादी ही इसराइली फौज की बमबारी का अहम हदफ बनती जा रही है। दूसरी जानिब वस्ता गजा में इसराइली टैंक से की गई गोलाबारी के नतीजे में मजीद 4 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इन 4 फिलिस्तीनियों की लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों के पैदा करदा मसाइब व आलाम में गर्दन तोड़ बुखार और हेपेटाइटिस का भी इजाफा हो गया है। फिलिस्तीन वजारत सेहत ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि इसराइली हमलों की वजह से बेघर फिलिस्तीनी निकासी आब के निज़ाम की अदम मौजूदगी और पीने के साफ पानी की किल्लत के बायस सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी इमदाद के एक पैकेज के तौर पर मार्च में तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भेजे थे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक कीव उन हथियारों को 2 मरतबा इस्तेमाल भी कर चुका है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सेल्वान ने नामनिगारों से बातचीत के दौरान इसकी तस्दीक करते हुए कहा, मुनासिब तादाद में मिसाइल यूक्रेन को भेजी गई है और हम उन्हें मजीद मिसाइल भेजेंगे। नेतन्याहू ने अमरीकी तलबा के मुजाहिरों को यहूद दुश्मनी का नाम दे दिया। दी गार्जियन के मुताबिक सऊदी वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध के रोज अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में फिलिस्तीनियों के हक में मुजाहिरों को खौफनाक करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की और कहा कि उन मुजाहिरों को रोकना जरूरी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। डॉन न्यूज के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में बताया गया है कि अदालत ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मीडिया या सियासी इश्तियाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके अफसरान को हदफ बनाते हो उन्हें शाये करने से परहेज करें। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।